कुछ नहीं खिलाना है, टाँके हैं, टाँकों में मवाद आ जाएगी, घी नहीं खा सकते हो आप, ये नहीं कर सकते हो, पानी नहीं पीना, दूध नहीं पीना, ये सब एक मिथ है। आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, आज हमारी इस वीडियो में हम ये बताएंगे आपको। स्वागत है आपका अंशु यादव के ब्लॉग में। हाँ जी, तो राम राम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होप आप सब लोग बहुत अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम आफ्टर सी सेक्शन और ऑपरेशन के बाद क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते और हमारा डाइट प्लान क्या है। तो आज की वीडियो को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है कि जस्ट हमारा जब ऑपरेशन हो जाता है या हमारा सी सेक्शन हो जाता है उसके बाद, और आफ्टर जब हमें 1 मंथ और 2 मंथ अराउंड हो जाते हैं तो उसके बाद हम अपना डाइट प्लान क्या फॉलो कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं जस्ट आफ्टर ही, जब हमारी प्रेगनेंसी हुई होती है, हमने बेबी डिलीवर किया होता है। तो पता है यार, लोगों में बहुत ज़्यादा मिथ है कि लोकल एरिया में माने, यहाँ तक कि अर्बन में भी माने, जहाँ तक मतलब जिनको नॉलेज नहीं है कि ऑपरेशन के बाद अगर बेबी होता है तो क्या डाइट प्लान होना चाहिए, क्या उनको खिलाना चाहिए, या उनको ऐसे लगता है कि ऑपरेशन से हुआ है, या हमारी आसपास में जो होती हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो ये मानते हैं कि नहीं नहीं जी, बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ये खिलाना है, ये नहीं खिलाना है, मत खिलाओ कुछ भी, दिक्कत होगा, टाँकों में दिक्कत आएगी। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आफ्टर सी सेक्शन। जैसे ही आपका सी सेक्शन होता है तो आपको आपके आईसीयू से आपके वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो आफ्टर सी सेक्शन 24 टू 48 आवर्स, मतलब 48 घंटे तक ये पूरे चांसेस है कि आपको कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाएगा। जिनको पता नहीं है सी सेक्शन के बारे में, या जिसकी बाद में कभी सी सेक्शन हो सकती है या चांसेस हैं जिनकी सी सेक्शन की, तो उन्हें अगर ये वीडियो अगर वो देखेंगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक फ्रेंड की सी सेक्शन हुई थी और उसी ने मेरी सारी हेल्प करी, तो मैं बहुत इजीली रिकवर हो पाई थी। सब ने देखा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे आसपास भी सब यही बात बनाते हैं कि ऑपरेशन तो अंशु का भी हुआ, बट जब वो चलती है, हिलती है, उसे लगता ही नहीं जैसे उसका ऑपरेशन से बेबी हुआ है। मैं लिटरली बहुत जल्दी खड़ी हो गई थी, जिसे लोकली कहते हैं ना कि बहुत जल्दी खड़ी हो गई, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर किया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी आप बेड रेस्ट पे होगे, जब आप ऑपरेशन से शिफ्ट हो जाते हो वार्ड में, तो सबसे पहले 24 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आफ्टर 24 आवर्स के बाद आपके डॉक्टर के अलाउंस के बाद आपको एक स्पून चम्मच पानी, या जो भी मानो आप, एक सिर्फ चम्मच में पानी मिलेगा, जिससे आपके सिर्फ होंठ गीले हो सकते हैं, और उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऑलरेडी आपकी मेडिकेशन चालू होगी, डॉक्टर आपको मतलब देख रहे होंगे, मेडिकेशन चालू होगी और उनका कंसल्टिंग जो भी है सब चालू होगा। वो आपको देख के जाएंगे, बता के जाएंगे पेशेंट की क्या रिकवरी है, कैसे करनी, और आपके बेबी पे वो पूरा ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे आपकी। तो आफ्टर 24 आवर भी यही प्रोसेस चालू रहेगा कि आपको सिर्फ एक चम्मच पानी मिलेगा, जिससे आपके सिर्फ होंठ गीले होंगे। आप डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे कि जस्ट बिकॉज आपको ऑलरेडी निडल के थ्रू ग्लूकोज दिया जा रहा होता है। आपको अच्छे से सारा मेडिकेशन प्रोसेस किया जा रहा होता है, जिससे आपको बहुत जल्दी रिकवरी मिले। अगर अब हम बात करते हैं जब 2 दिन बीत जाते हैं, तब डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि अब आप अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। उससे पहले आपको सिर्फ सीधा लेटना होता है, ताकि आपके टाँकों पे कोई परेशानी ना आए, कोई जोर ना पड़े, क्योंकि आपके स्टिचेस होते हैं, आपकी बॉडी ने एक बेबी डिलीवर किया होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए होते हैं, तो आपको सिर्फ सीधे लेटे रहने की सलाह होती है। आफ्टर 48 आवर्स आपको डॉक्टर खड़ा कराएंगे विद द हेल्प ऑफ नर्स। आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको बैक से सपोर्ट दी जाएगी कि आप खड़े हो सकें। उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि आपको 5 मिनट चलाएं, और बाद में आपको दोबारा से बेड पे लिटा दिया जाता है। आप साइड करवट भी ले सकते हैं, उससे पहले आप करवट भी नहीं ले सकते हैं। और 48 आवर्स के बाद जो मेरी डॉक्टर ने मुझे अलाउ किया था कि आप अंशु को कुछ खाने को दे सकते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ज़्यादा कुछ नहीं, तो आप जो डॉक्टर ने अलाउ किया था वो था बॉयल वाटर। तो आपको सबसे पहले अपने लिए एक पानी मतलब अच्छे से गुनगुना रखना है। उससे पहले आप उसको बॉईल करेंगे, उसको इतना ठंडा करेंगे कि आप उसे सिप सिप करके पी सकें। फिर जो दादी नानी के नुस्खे होते हैं यार, तो मुझे सिर्फ कटोरी से पानी मिला था, हाफ का भी हाफ। एक बार में आपको हाफ कटोरी से भी हाफ पानी मिलेगा, जिसको आपको बहुत आराम आराम से घूट घूट करके पीना है, और वही आपको ऐसा लगेगा कि अमृत मिल गया। तो सबसे पहले पानी से शुरुआत होगी। आपको डेली, मतलब अगर डेली रूटीन में बात की जाए तो एक दिन में जब तक आप बेड पे हो, जब तक आप अंडर मेडिकेशन हो, तो 2 या 3 बार ही सिप सिप ऑफ वाटर मिलेगा, वो भी कटोरी के थ्रू। उसके बाद आप और क्या खा सकते हैं, तो उसके बाद आप दूध में
पत्ती लगवा सकते हैं। पता है ना, दूध को नॉर्मली नहीं पी सकते क्योंकि टाँके होते हैं और ज़्यादातर पस आने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है, तो आप दूध कभी नहीं पी सकते, बिल्कुल भी नहीं पी सकते। आप दूध में पत्ती लगवा सकते हैं। तो मेरे लिए दूध में पत्ती आई थी और उसके साथ 2 आप पार्ले जी के बिस्किट आराम से ले सकते हैं, क्योंकि यार आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस कर चुके हो, आपने बेबी डिलीवर किया, आपको भूख लगती है। तो ये जो मिथ है लोगों का कि अब इसका ऑपरेशन हो गया कि क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब गलत बातें हैं। तो आप दूध में पत्ती लगवा के अपने लिए मंगवा सकते हैं। मेरी डॉक्टर ने मुझे जो जो अलाउ किया था मैंने वो प्रोसेस फॉलो किया और बहुत ही ड्रास्टिक वाला चेंज मैंने अपने में महसूस किया। उसके बाद जब मैं दूध में पत्ती के लिए मुझे अलाउ किया, उसके बाद उन्होंने मुझे अलाउ किया पपीता, कि पका हुआ पपीता आप अंशु को ज़रूर दीजिए, उससे ना उसका पेट भी साफ़ होगा, जो क्लॉटिंग है उसमें जो हेल्प हो जाएगी उसको, कि उसको पेन में रिलीफ मिलेगा। तो पपीता आप ज़रूर खा सकते हैं। ये आप दोनों सीज़न में खा सकते हैं अगर आपके डॉक्टर आपको अलाउ करते हैं, चाहे आपकी समर की डिलीवरी हो चाहे आपकी विंटर सीजन की डिलीवरी हो। एंड थर्ड वन इज़, जो मुझे अलाउ किया गया था वो था चीकू। मेरी डॉक्टर ने मुझे पपीता और चीकू अलाउ किए गए थे कि ये बहुत लाइट हैं और इसकी बॉडी में जाने चाहिए, इससे ना इसके ब्लड लॉस में जो जितने भी है प्रॉब्लम्स आई हैं, इसको ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, ब्लड लॉस हुआ है और जो मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा उसमें हेल्प मिलेगी। तो दूसरा, आप पपीता और चीकू खा सकते हैं। आफ्टर दैट जब हमें 3 दिन हमने हॉस्पिटल में पूरे हो गए थे, तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप दाल का पानी मंगवा सकते हैं। दाल का पानी भी नहीं तो आप पतली वाली खिचड़ी मंगवाइए अंशु के लिए, जो बहुत पतली होनी चाहिए, जिसमें ना दाल की क्वांटिटी से कम जितनी दाल है उससे उसकी भी ना 1/3 उसमें आप चावल डलवाइए। मतलब चावल की मात्रा इतनी सी ही होनी चाहिए और दाल होनी चाहिए, उसका ना बिल्कुल लाइट लिक्विड फॉर्म होना चाहिए जो आप अंशु के लिए मंगवाइए। तो मेरे लिए दाल का पानी और मतलब एक खिचड़ी टाइप में मंगवाया गया था, जिसको मैंने तीसरे दिन से पीना या खाना जो भी आप मानिए, जैसे जैसे मेरा मन करा मैंने खाना स्टार्ट किया। तो ये डाइट थी जो बहुत हेल्पफुल हो गई थी मेरे लिए। और हाँ, फर्स्ट ये हो गया कि हमने थर्डली मैंने खिचड़ी खाई थी। एंड फोर्थ इज़, जब मेरी डॉक्टर को ऐसे लगा कि मैं अच्छे से रिकवर कर पा रही हूँ, सब कुछ कर पा रही हूँ, तो उन्होंने मेरी ना जो डाइट प्लान में ये था कि चाय आप इसको दोनों टाइम दीजिए, चाय नहीं दूध में पत्ती। चाय एक अलग चीज़ हो जाती है, दूध में पत्ती एक अलग चीज़ हो जाती है। तो मुझे दोनों सुबह और शाम चाय की जगह दूध में पत्ती मिल रही थी, और सुबह में पपीता और शाम के टाइम में चीकू खा रही थी, क्योंकि जो मेरी डिलीवरी थी वो गर्मियों में थी, मई में मेरी डिलीवरी हुई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो आप ये तीनों चीज़ें खा सकते हैं। तो जिनको भी ऐसा लगता है ना कि हमारे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, आफ्टर ऑपरेशन हमें कुछ नहीं खाना है, तो ये बहुत गलत बात है, आप ये सब चीज़ें खा सकते हैं। फिर 3 से 4, 4 से 5 तक जब आते हैं तो 5वें दिन आपको ज़्यादातर ना आपको डिस्चार्ज मिल जाता है, फिर आप घर आते हैं। लेकिन जो आपका खाना है ये कंटिन्यू ही रहता है, तो आप ये सब चीज़ें खा सकते हैं। ना होने से बेटर है यार, ये सब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, आपके बच्चे के लिए। आफ्टर घर आप जब आते हैं तब भी आपका यही डाइट प्लान फॉलो होता है। जो मैंने डाइट प्लान फॉलो किए थे, मैंने बताया था कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए सबसे आपको पहले जो हमारी दादी नानी के नुस्खे हेड वॉश ज़रूर करना है, आपकी मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। फिर आप खिचड़ी पे ही रहेंगे, ज़्यादातर आपको खिचड़ी ही खानी है। एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ आपको इसी लाइट वेट वाले खाने पे चलना है। इसके अलावा आप कुछ भी सॉलिड फूड नहीं ले सकते हैं और आपका मेडिकेशन चालू रहेगा। जो जो दवाइयाँ आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हैं वो आपको खानी है, जिससे आपकी स्टिचेस बहुत जल्दी से हील अप हो जाएँ। और मतलब जो मैंने आपको डाइट प्लान बनाया, ये भी अगर आप खाते हैं तो आप मिल्क प्रोडक्शन में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो 10 to 15 डेज़ तक मेरे लिए यही सब फॉलो रहा था। मैंने ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं किया कि मैं भूखी हूँ, मुझे भूख लग रही है। ये सब नॉर्मल चीज़ें थी जिससे मैं अपने आप को बहुत सेटिस्फैक्ट्री मतलब फील कर रही थी कि हाँ, ये सब बहुत अच्छा है। इस बेस पे भी मेरा मिल्क प्रोडक्शन हो गया था। और जब एक नॉर्मल डिलीवरी होती है और सी सेक्शन डिलीवरी होती है, तो दोनों में यार अपने आप अंतर हो ही जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो सी सेक्शन वाले हैं वो थोड़ा लेट जाते हैं डाइट पे। हाँ, तो सी सेक्शन पे आपको कुछ भी मतलब ऐसा हैवी नहीं मिलता, घी नहीं मिलता है, सांदे के लड्डू नहीं मिलते हैं, पर इतना बुरा मानने वाली बिल्कुल कोई भी बात नहीं है। आप 15 दिन बाद से नॉर्मल डाइट जो नॉर्मल डिलीवरी वाले की होती है उन पे शिफ्ट हो सकते हैं। 15 दिन होने के बाद मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए सेंधा के जो लड्डू होते हैं, जो भी प्रोसेस होता है वो मेरे लिए कंप्लीट तैयार कर दिया था। अजवाइन के लड्डू, सेंधा के लड्डू, यहाँ तक कि गूंद के लड्डू भी मेरी मम्मा मेरे लिए प्रिपेयर कर दिए थे।
जहाँ 15 से 16 दिन हो गए थे, 11वें दिन मेरे टाँके कट गए थे। 16 दिन होते ही उन्होंने मुझे दूध में पत्ती के साथ इतना इतना लड्डू देना स्टार्ट कर दिया था और मैंने वो खाना भी शुरू कर दिया था, जिसने मुझे बहुत हेल्प करी और एक फ़ील भी आने लगी कि हाँ, कि मैंने भी एक बेबी डिलीवर किया है। तो जो अच्छी सी सेवा होती है ना, उसकी फीलिंग मुझे ऑलरेडी आने लगी। और एक बहुत ज़्यादा फैक्टर जो मुझे बहुत यूज़फुल रहा मेरी सी सेक्शन डिलीवरी के बाद, कि आफ्टर 16 डेज़ 17 डेज़ मैंने अपने और अपने बेबी की मालिश स्टार्ट करवा दी थी। हमारी दाई माँ आती थी, हमें नहलाने से पहले वो अच्छे से हमारी पूरी बॉडी पे जहाँ जहाँ उनको लगता था कि इस पार्ट पे ज़रूरत है, अच्छे से हमें तेल से रबिंग करती थी। उन्होंने ना मेरे लिए सरसों का तेल अच्छे से बिल्कुल गर्म करवा के मंगवाया था, जिससे वो मेरे पैरों पे, तलवों पे और मेरी कमर पे बहुत लाइट लाइट से अच्छे से प्रेस करती थी और मेरे पूरे पैरों की उन्होंने अच्छे से मालिश करी है, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली जल्दी रिकवर होने में। तो जो लोगों को था ना कि अंशु आप ऐसे हाथ उघाड़ के मत रह जाइए, हवा लग जाएगी, ये लग जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि जहाँ ये आपके आफ्टर डिलीवरी के जो 2 महीने हैं, वैसे तो 3 महीने तक आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, लेकिन जो पहला महीना है उसमें आपको बहुत ध्यान देना है। और कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा कोई काम ना करें, अपने आप को रेस्ट दें, थोड़ा फिजिकली अपने आप को टाइम टू टाइम थोड़ा सा हिलाएं डुलाएं, 5 मिनट चले और वापस अपने बेड पे रेस्ट पे पहुंच जाएं और अपने बेबी पे ध्यान दें। बस आपको बस यही करना है और सबसे अच्छा मंत्र है ये बहुत जल्दी हेल्दी रिकवरी लेने का। तो मैंने बता दिया कि मैंने बहुत ही जल्दी सेंधा के लड्डू, गूंद के लड्डू खाने स्टार्ट कर दिए थे। नारियल के लड्डू भी बनाए गए थे, तो मैंने 15 डेज़ बाद थोड़ी करके वो खाने शुरू कर दिए थे, जिससे मुझे ज़्यादा हेल्प मिली कि मैं रिकवर हो सकती हूँ। और एक लास्ट में जो होता है ना कि बहुत ही तगड़े वाला नुस्खा होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, आप जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप अपनी दादी नानी किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो जो आप खिचड़ी खाती हैं, तो आपको जीरा लेना है, उस जीरे को तवे पे भून लेना है, भून के जो उसका पाउडर बनाना है उसको पाउडर बना के रख लेना है। समझ आई बात? जीरा लेना है, तवे पे उसको भूनना है, जब वो ठंडा हो जाए तो उसका पाउडर बना के रख लेना है। तो जब भी आप अपना डिनर करेंगे, जब भी आपका मॉर्निंग का जो भी शेड्यूल है खाने का, अगर आपको खिचड़ी मिल रही है तो उस खिचड़ी में आपको थोड़ा सा घी भी ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं खा सकते, बट ये प्रोसेस आपको 15 to 16 डेज़ बाद से कंप्लीट स्टार्ट कर देना है। तो आपको थोड़ा सा घी डालना है उसमें और 1 चम्मच या आधा चम्मच, जिस हिसाब से आपको सुटेबल हो, मैंने आधा चम्मच जीरे का पाउडर डलवाना शुरू किया था एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था जीरे का पाउडर मिल्क प्रोडक्शन में। इनफैक्ट आपका जो वेट बढ़ रहा होता है प्रेगनेंसी का, उसको भी वो बहुत अच्छे से गेटअप करता है और आपका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आपको अपने पूरे डाइट प्लान में जीरा पाउडर ज़रूर यूज़ करना है। ये बहुत ही पुराना नुस्खा है, आपकी दादी नानी आपको इस बारे में सलाह अच्छे से दे देंगी। तो उसके बाद जब धीरे धीरे टाइम बीतता गया, यही मेरा जो रूटीन था फॉलो होता चला गया। आफ्टर 20, 21, 22 डेज़ जब बीतने लगे, तो मेरी डॉक्टर ने अलाउ किया कि आप अंशु को जो सॉलिड वाली डाइट होती है उस पर ला सकते हो। तो यार उस टाइम ना वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया था कि मैं दोनों टाइम सिर्फ तोरई और लौकी खा रही थी। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे अलाउ किया कि आप इसको एक हल्के वाला फुल्का देना स्टार्ट कीजिए। वो फुल्का इतना पतला होना चाहिए कि वो बता अच्छे से तोरई की सब्ज़ी में बिल्कुल घुल जाए। तो एक फुल्का और तोरई की सब्ज़ी मुझे अच्छी क्वांटिटी में उन्होंने दी, जिसमें थोड़ा सा वो घी डालती थी मेरी मदर इन लॉ और उस रोटी को रोस्ट कर देती थी और उसके बाद मुझे वो मिल जाती थी। प्लस एक खीरे की सैलेड मुझे दोनों टाइम मिलती थी। वो मेरे ऊपर था कि मैं खाती हूँ या नहीं खाती। तो ये मेरा सॉलिड मील स्टार्ट हो गया था। शाम के टाइम मैं लौकी और दिन के टाइम मैं तोरई खाती थी और जब इन दोनों चीज़ से बोर हो जाती थी तो शाम के टाइम मुझे एक हल्की दाल मिलती थी और दाल में भी एक रोटी तोड़ के मुझे दी जाती थी। और जो मेरा वो कंटिन्यू चल रहा था कि मैं अगर फ्रूट में जाती थी तो मेरे लिए पपीते कंटिन्यू चल रहे थे, मेरे लिए चीकू कंटिन्यू चल रहा था और मेरी दूध में पत्ती कंटिन्यू चल रही थी। साथ के साथ जो मुझे लड्डू मिल रहे थे सेंधे के, वो भी कंटिन्यू चल रहे थे। और सॉलिड डाइट पे मैं तोरई की सब्ज़ी में अपनी एक रोटी खा रही थी, लौकी की सब्ज़ी, देन दाल पे आ गए हम। और दाल में हम एक रोटी का जो एक फुल्का है, रोटी है, उसे तोड़ के खा रहे थे। और जब बिल्कुल ही ज़्यादा बोरिंग हो जाता था तो खिचड़ी पे आ जाते थे।
तो ये सारा डाइट प्लान आप फॉलो कर सकते हो जस्ट आफ्टर सी सेक्शन। 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये सब कुछ खाने को मिलना चाहिए। ऐसे होते होते 1 महीना होता आया यार, तो मुझे सारी की सारी डाइट प्रॉपर मिली। उसके बाद में एप्पल पे भी आ गई। मेरी डॉक्टर ने मुझे सब अलाउ कर दिया कि आप धीरे धीरे अंशु को सब कुछ दे सकते हो, बट जो चीज़ है, जो क्वांटिटी है, उनका लेवल थोड़ा 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 करके ही बढ़ाना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सुना था कल, मतलब मम्मी बात करी थी, तो उनके नेबर में है जहाँ वो रह, उनके मायके में नेबर में बेटा हुआ है सी सेक्शन के थ्रू। तो उन्होंने जस्ट मना कर दिया कि ऑपरेशन से हुआ है तो हम क्या दें, हम कुछ नहीं दे सकते। वो बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं होता यार कि आफ्टर डिलीवरी आपको खाने को भी ना मिले, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक औरत ही जानती है कि उस पर क्या बीती है। और अगर अपने बच्चे को उसे फीड कराना है तो ज़रूर उसको कुछ ना कुछ तो खाने को देना चाहिए। तो जो लोगों के मिथ है ना कि बड़ा ऑपरेशन हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, इसको हम कुछ नहीं दे सकते, क्या करें, डॉक्टर ने मना किया है, ये सब एक अलग बात है। अगर आपको प्रॉपरली हम गाइड करें तो डॉक्टर भी अलाउ करते हैं कि आप अपने पेशेंट को या अपने जो भी आपका डिलीवर पर्सन है उसको आप ये सब चीज़ें खाने को दे सकते हो। तो कोई बड़ी बात नहीं है। सी सेक्शन बहुत बड़ी बात थी एक पुराने टाइम पे, पर आज सी सेक्शन होना एक नॉर्मल चीज़ हो गई है। तो मेरे आसपास भी जितने सी सेक्शन हुए उनको ऐसा लगता है कि भाई बस हो गया, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे से हैंडल करें, अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ बनाए रखें, तो आप बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं। तो ये मैंने खुद से फील किया और मैं बहुत जल्दी रिकवर भी हुई थी। आसपास हर जगह मेरे एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि अंशु को देख के लगता ही नहीं है कि उसका सी सेक्शन से बेटा हुआ है या उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ है। जस्ट बिकॉज कि मैं अपनी डॉक्टर को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, और थैंकफुल हूँ मेरी फैमिली के लिए। मेरे इन लॉज़ की तरफ से मुझे बहुत हेल्प और सपोर्ट मिली है। मुझे फ़िज़िकल केयर मिली थी मेरी दाई माँ के थ्रू, पर्सनल अटेंशन मिली थी मेरी सासू माँ से, और जो फूड चार्ट था मैंने अपने आपको ऑलरेडी शेयर किया कि मेरे महीने तक आते आते ये वाला फूड चार्ट हो गया था। तो आप लोगों को भी जस्ट आफ्टर डिलीवरी के जो 1 महीने 1.5 महीने होते, यही डाइट फॉलो करनी है। तो यार हमारे यहाँ कहते हैं कि मतलब जो जच्चा होती है, प्रेग्नेंट डिलीवर्ड लेडी, तो मतलब जब उसको ना, जब वो कुआँ पूजन से पहले बाहर निकलती है तो बहुत ज़्यादा ग्लो आता है उसके फेस पे, वो एक अलग ही ड्रास्टिक चेंज होता है। तो एक नॉर्मल डिलीवरी में तो होता ही है यार, लेकिन सी सेक्शन के बाद अगर आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश रहेंगी, डाइट प्लान फॉलो करेंगी, फैमिली का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, तो वो ग्लो है ना, बड़ा चमकता सा चेहरा, आपके चेहरे पे भी ज़रूर वो ग्लो आ जाएगा। जब मैं अपने पूरे इस आराम वाले पीरियड में थी ना, तो मुझे बहुत अच्छे से हेल्प और केयर मिली थी। तो दीदी आई हुई थी। दीदी मतलब बोल नहीं सकती है, लेकिन फिर भी दीदी बहुत ज़्यादा एलिजिबल है हर चीज़ के लिए, और बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है, 2400 घंटे मेरे साथ थे, बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेरी रिकवरी में। तो मैं भी ना वो लाल लाल टमाटर के साथ ही बाहर निकली थी। उसके बाद हमारी इन प्रोसेस के बीच में हमारा नहान बार हुआ, छठी हुई और गीत गाए गए थे, और उसके बाद हमारा कुआँ पूजन हुआ था। तो एक बहुत ही अच्छे ग्रैंड लेवल पे हुआ था। ज़्यादातर यहाँ पे है कि जिसका सी सेक्शन हो जाता है, ऑपरेशन से बेबी हुआ है, तो वो कुआँ पूजने ना पैदल नहीं जाती है, वो गाड़ी से जाती हैं, और जिन जिन मतलब जगहों पे उतरना होता है वहाँ उतरती हैं, पूजा करती हैं, और सारे जितने भी खुशी मना रहे होते हैं सब अच्छे से डीजे वगैरह पे नाच रहे होते हैं। बट वो लेडी व्हीकल के थ्रू या गाड़ी में ही बैठ के कुआँ पूजती है। लेकिन मैं सच बता दूँ, मुझे बहुत खुशी है कि कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो कह दिया था कि बस खाना मत ले जाना। तो मैंने आफ्टर सी सेक्शन 1 महीने 1.25 महीने बाद जब मेरा बेटा हो गया था और हमारा कुआँ पूजन का टाइम आया था, तो मैंने पूरा कुआँ पूजन अपने खुद के पैरों से चल के कंप्लीट किया था। अपने घर से लेके कुआँ तक और कुएँ से लेके अपने घर तक मैं पैदल आई थी। और उस बीच में आप यकीन नहीं मानोगे, वो 2 से 3 घंटे जितने का भी टाइम लगा था, मैं खुद ही गई थी और खुद ही पैदल आई थी। और अपने आप में मैंने ये चेंज बहुत अच्छा महसूस किया। और उसके बाद मैं घर में आके मैंने रेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया। इतने मेहमान थे, सबको संभालना मम्मी के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, और मैं थकी हुई थी। लेकिन फिर भी ना, मैंने ड्रेस चेंज करके, ये नहीं कि मैं अब वापस से अपने बेड पे शिफ्ट हो जाऊँ, नहीं। जिस फार्म हाउस पे हमारा पूरा फंक्शन था, मैं वैसे हमारे यहाँ कोई जाता नहीं है, मैं और व्यांश
हमारे फार्म हाउस पे भी गए थे, जहाँ पे हमने बैंकेट बुकिंग कर रखी थी, या जहाँ हमारा फंक्शन था। मैं प्रॉपर उस फंक्शन को एंजॉय करके आई। प्रॉपर मैंने सारा का सारा प्रोसेस देखा, डीजे पे डांस किया, अपने सारे रिश्तेदारों से मिली। तो मेरा बहुत अच्छा सा ग्रैंड वाला कुआं पूजन कंप्लीट हुआ। तो ये डाइट प्लान छोटे से छोटा है और बहुत ही जल्दी समझ आने वाला है, और बहुत ही ड्रास्टिक चेंज, और आपकी बॉडी को बहुत हेल्प देगा। तो आप इस डाइट प्लान को ज़रूर फॉलो करें। तो आप अपने डिलीवर टाइम से लेके 1.5 महीने तक ये डाइट प्लान ज़रूर फॉलो कीजिए। आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सी सेक्शन होने के बाद खाना पीना नहीं मिलता। ये सिर्फ एक मिथ है। सच्चाई तो ये है कि आपको खाना उसमें भी मिलता है और उसमें भी मिलता है, बट थोड़ी सी क्वांटिटी और जो देने का टाइमिंग है वो बदल जाता है। तो 1.5 महीने के बाद की बात, मैंने क्या डाइट प्लान फॉलो किए वो हम बनाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी केयरफुल। अगर आप प्रेग्नेंट हैं अपना ध्यान रखें। अगर आप डिलीवरी टाइम के नज़दीक हैं तब भी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। बहुत पॉसिबल हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, और अगर नहीं हो पाता है और अगर आप किसी सेक्शन हो जाता है तो आप इन सब बातों का पहले से ही ध्यान रखें। बहुत ईजिली सारा का सारा प्रोसेस, पूरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राम राम जी।